बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्टार्ट करते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ सेट और नॉट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन भी साथ साथ लिख लेते हैं। The 5 provinces of Pakistan। ओके, अब इसको देखना है कि ये हमारे पास ये सेट है या नहीं। तो हमने जो पहले पढ़ा, अगर आपने वीडियो मेरी नहीं देखी, इंट्रोडक्टरी की जो वीडियो है सेट्स की, तो आप वो देख लें। उसमें काफ़ी एक्सप्लेन किया है, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देख चुके हैं तो इंशाल्लाह ये आराम से आप मेरे साथ सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले तो ये अच्छा, इसमें हमने सेट बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एक ये कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, और दूसरा डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ओके, ये दोनों चीजें देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ये वेल डिफाइंड है या नहीं। वेल डिफाइंड के लिए आपको पता है कि उसकी ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो ऑब्जेक्ट्स की दैट इनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ दैट सेट। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज हो जिससे आप जो है वो उस सेट का एलिमेंट कह सको। तो ये क्या है, 5 प्रोविंसेस हैं। तो हमें पता है पाकिस्तान के प्रोविंसेस का। अब ये सेट है या नहीं है, उसके लिए अच्छा, अब इसको एक मिनट। तो इसमें वेल डिफाइंड ये 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान वेल डिफाइंड है या नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, तो ये वेल डिफाइंड है 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। इसमें कोई एम्बिग्विटी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना कुछ ऐसी है कि किसी के सोच से उसके नंबर्स में या किसी चीज़ में फ़र्क पड़े। तो वेल डिफाइंड तो है। इस तरह डिस्टिंक्ट है या नहीं है, जो दूसरा हमारा दूसरी कंडीशन थी कि डिस्टिंक्ट के लिए कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही हो। तो प्रोविंसेस के नाम है, तो एक प्रोविंस का नाम एक दफ़ा आ गया तो वो दूसरी दफ़ा नहीं आएगा, तो ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट रहेंगे। तो ये हमारे पास सेट है। इसी तरह हमारे पास दूसरा है, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट 2। पार्ट 2 क्या कहता है, द, इसको कलर चेंज कर लें। ओके, द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ आर टेस्ट। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। अब ये सेट है या नहीं, फिर सेम क्राइटेरिया कि आपका ये वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। तो ये देखना पड़ेगा। डिस्टिंक्ट देख लेते हैं पहले इसके केस में। डिस्टिंक्ट तो ये है क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे टेस्ट के वो सारे यूनिक होंगे, रिपीट तो नहीं हो रहे होंगे। तो एक ही एलिमेंट जो है या एक मेंबर तो एक ही दफा आ रहा है, तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट तो ये है। उसके बाद आपके पास है वेल डिफाइंड। क्या वेल डिफाइंड है या नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब जिस स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छी होगी या उसने क्वेश्चन किया होगा उसके लिए शायद वो डिफिकल्ट ना हो, जिसने नहीं किया हो उसके लिए डिफिकल्ट है। तो ये रिलेटिव टर्म है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये वेल डिफाइंड है।
तो इसलिए ये हमारे पास सेट नहीं है। उसके बाद हमारे पास है पार्ट 3 क्वेश्चन 1 का, इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है, क्वेश्चन वही 1 है हमारा। तो इसमें पार्ट 3 क्या कहता है, द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसको हम लिख लेते हैं द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, अब इसको देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। इसमें पहली बात तो ये कि वेल डिफाइंड है, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो ये वेल डिफाइंड होंगे। तो हमारे पास एक कंडीशन जो हमारी है वेल डिफाइंड की वो मीट हो गया क्राइटेरिया, और दूसरा हमारे पास क्या है डिस्टिंक्ट का। अब इस सेट में भी जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, जो एलिमेंट होंगे एक दफा आ जाएगा वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो इसमें दोनों कंडीशंस हमारी जो है वो मीट हो जाएंगी, डिस्टिंक्ट भी हो जाएगा और ये जो है वेल डिफाइंड भी हो जाएगा और डिस्टिंक्ट भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेट बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास क्या है पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 4 में हम बात करें तो पार्ट 4 क्या है हमारे पास, द नॉटी बॉयज ऑफ द स्ट्रीट। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि ये नॉटी बॉयज का पहले हम लिख लें, क्वेश्चन सामने हो तो बात करने में आसानी होगी। द नॉटी बॉयज ऑफ द स्ट्रीट। ओके, इस केस में वही दो कंडीशंस क्राइटेरिया मीट करने हैं, उन्हीं दो के हवाले से बात होगी। तो एक तो ये है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए और एक ये है ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अच्छा, वेल डिफाइंड के लिए भी क्या है, अच्छा डिस्टिंक्ट है या नहीं है, नॉटी बॉयज है तो बिल्कुल ये डिस्टिंक्ट होगा। तो ये डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया तो ये मीट कर जाएगा कि बॉयज हैं तो फिक्स होंगे, अब एक बच्चा 2 दफा काउंट नहीं होगा, 1 टाइम काउंट होगा। तो ये क्राइटेरिया ये मीट कर लेगा। लेकिन वेल डिफाइंड का क्राइटेरिया ये मीट नहीं कर सकेगा, क्योंकि नॉटी बॉयज है, ये हो सकता है किसी के लिए नॉटी हो किसी के लिए ना हो, तो क्लियर नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए ये हमारे पास सेट का क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा और इसको हम सेट नहीं कहेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसी का पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है। पार्ट 5 में हमारे पास है द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। अच्छा, इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स का सेट। इसमें हम ये देखें सेम क्राइटेरिया, पहले भी हमने इसकी बात की थी। एक तो ये कि ये वही सेम क्राइटेरिया आपके पास, सबसे पहले तो ये वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट। अच्छा, ये वेल डिफाइंड है क्या, सबसे पहली चीज ये एलिमेंट्स कौन से हैं इसके, कैपिटल लेटर्स हैं किसके, इंग्लिश अल्फाबेट्स के। तो ये इंग्लिश अल्फाबेट्स हमें पता है ABC और उसके कैपिटल लेटर्स हैं। तो ये सबको पता है कि ABC उसी फॉर्म में होगी, इसमें कोई दो राय होंगी नहीं। तो ये हमारा वेल डिफाइंड का क्राइटेरिया आराम से ये मीट कर लेगा।
डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल है। अगर ए आएगा तो ए दोबारा रिपीट नहीं होगा क्योंकि कैपिटल लेटर्स हैं अल्फाबेट्स के, तो एक ही करके आएंगे। तो ए बी सी डी, तो ये हमारे दोनों क्राइटेरिया मीट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास सेट बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर हम क्वेश्चन आगे चलें तो इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का। द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इसकी हमने पहले ही बात की थी हमारी एग्जाम्पल में भी, जो हमने सॉल्व की है अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसमें हमने सेट्स को एक्सप्लेन किया। आपका एक ही उसमें लेक्चर में मेरा ख्याल है पूरा आपका चैप्टर कवर हो गया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाके देख लें। द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अच्छा, अब इसमें भी क्राइटेरिया सेम, कोई दो कंडीशंस हैं जो मीट करनी है कि डिस्टिंक्ट हो और वेल डिफाइंड हो। तो हम ये कहते हैं सबसे पहले कि वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। अच्छा, जो वेल डिफाइंड है, प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम है, तो वेल डिफाइंड हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि रैंडम कोई है, उसी ग्रुप का मेंबर जो है वही सिर्फ उसमें फॉल कर सकता है। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेसिफिक जिस होंगे जिस एलिमेंट के, वही मतलब उसी जिस ऑब्जेक्ट के, तो वही उसी सेट का एलिमेंट होगा। तो वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी होगा। एक प्लेयर जो है वो एक दफा आ जाएगा तो दूसरी दफा वो काउंट नहीं होगा। तो ये हमारे पास दोनों कंडीशंस मीट करेगा और ये आपके पास बन जाएगा सेट। तो उसके बाद हमारे पास अब और कितने पार्ट हैं इसमें? ओके, पार्ट नंबर 7, टोटल 9 पार्ट है। तो ये हम यही इसको इसी तरह से 6 है, 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, और है नंबर 7। 7 में क्या है? द शार्प बॉयज ऑफ ए स्कूल। सो जब शार्प बॉयज की बात होगी फिर वही दो क्राइटेरिया आ जाएंगे, शार्प बॉयज ऑफ अ स्कूल। अच्छा, ये जो है सेम क्राइटेरिया। सबसे पहले देखें हम कि इसमें हमारे पास ये वेल डिफाइंड है और फिर डिस्टिंक्ट है या नहीं। अच्छा, इसमें वो दोनों देखने के लिए फिर हम वही तरीका वही है कि डिस्टिंक्ट है या नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि शार्प बॉयज, ठीक है, बॉयज शार्प बॉयज हैं, कोई भी बच्चे हैं तो डिस्टिंक्ट तो होंगे। अगर एक बच्चा एक दो बार काउंट होगा तो दोबारा वो काउंट नहीं होगा, तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट तो हो जाएगा। लेकिन वेल डिफाइंड है या नहीं, किसी के हिसाब से बच्चे शार्प हो सकते हैं, कोई कह सकता है नहीं। तो ये एक जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड का क्राइटेरिया ये मीट नहीं कर रहा, तो हम इसको सेट नहीं कह सकते। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है नंबर 8। दो पार्ट है आखिरी, फिर हम इस वीडियो को बंद करेंगे। द नेचुरल नंबर लेस देन 50। अच्छा, ये हमने सेट्स की बात की थी, तो डिफरेंट टाइप के सेट थे, तो हम इसको लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। द नेचुरल नंबर लेस देन 50। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके? 1 2 3 4 5,
तो ये आपके नेचुरल नंबर है, तो उसका सेट है लेस देन 50 का। तो लेस देन 50 वही दो क्राइटेरिया आपको उसी पे चेक करना है, एक तो वेल डिफाइंड हो, दूसरा ये हो डिस्टिंक्ट। तो ये जो आपका वेल डिफाइंड है, अच्छा वेल डिफाइंड है, नेचुरल नंबर है 1 to 50 आप उसका सेट बना रहे हो, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। तो ये वेल डिफाइंड वाला क्राइटेरिया तो आपका पूरा हो गया। उसके बाद आपका है कि ये आपके पास डिस्टिंक्ट है या नहीं। 1 to 50 है, हर नंबर यूनिक होगा, तो ये डिस्टिंक्ट का भी क्राइटेरिया मीट करेगा, तो उस लिहाज से ये आपका एक सेट बन जाएगा। फिर आपके पास लास्ट पार्ट है, वो कंप्लीट करके हम ये वीडियो बंद करते हैं। पार्ट कौन सा है हमारे पास? नंबर 9। नंबर 9 में क्या है हमारे पास? द होल नंबर लेस देन 9। इसको लिख लें, द होल नंबर लेस देन 9। तो ये हमारे पास होल नंबर हो गए। होल नंबर होते हैं आपके नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, तो वो आपके होल नंबर कहलाते हैं। तो ये देखते हैं कि ये वेल डिफाइंड है। सबसे पहली चीज और दूसरा देखेंगे डिस्टिंक्ट है। अच्छा, होल नंबर है 0 1 2 3, यानी होल नंबर का सेट जो है आपका क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। सो ये जो है, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड है, यस। डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो यस। तो ये हमारे पास ये भी एक सेट बन गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।